नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले जो वर्ष 2023 के बारे में कि कैसा ये वर्ष होगा दोस्तों। और इस वर्ष का हम सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर कैसा असर पड़ेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ इसमें ऐसी रोचक जानकारी भी जानने को मिलेगी जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। दोस्तों, अंक ज्योतिष के अनुसार जो है वो 2023 में अगर आप इसके सारे अंकों को टोटल करेंगे तो नंबर आता है 7। और 7 नंबर जो भी ज्योतिष को जानने वाले हैं या जो अंक ज्योतिष को मानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये नंबर जो है वो केतु का नंबर है। और केतु यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो शुभता और अशुभता दोनों के ही बीच में लाई करता है दोस्तों। क्योंकि ऐसा हमारे जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं या जितने भी जो धर्म है आप उनको जाकर देखिए, वो ये बोलते हैं कि जो भी भौतिक चीज़ें हैं उनकी एक लिमिटेशन है, उनका एक साइकिल है। तो भौतिक साइकिल को तोड़ता हुआ जो है, जब आपका शरीर परमात्मा में पंच तत्वों में विलीन होता है तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्म से जुड़ता है और केतु उसका रिप्रेजेंटेशन करता है उस आध्यात्म का। उसी आध्यात्मिक केतु का ये नववर्ष है दोस्तों। किस प्रकार से ये हर व्यक्ति को रिजल्ट देगा, ये हर इंडिविजुअल के कुंडली में कहाँ पे केतु बैठा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ उसकी अंतरदशा महादशा कैसी चल रही है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। यहाँ पर हम एक जर्नल चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जो 7 नंबर है केतु का वो जर्नली किस तरह का रहने वाला है। तो केतु को क्योंकि आध्यात्मिक ग्रह माना गया है और आप सभी इस कथा को जानते हैं कि समुद्र मंथन के टाइम पर क्योंकि एक राक्षस ने जो है वो अमृत पान कर लिया था और ऐसा कहते हैं कि सूर्य और चंद्रदेव ने उसको पहचान लिया, तो भगवान विष्णु ने जो है सुदर्शन से उसका सर और उसका धड़ जो है वो दोनों अलग कर दिए थे। जो सर है वो राहु कहलाता है और जो उसका धड़ बचा वो केतु कहलाता है दोस्तों। राहु जो है वो भौतिकता से संबंधित है, जितनी भी भौतिक चीजें हैं, धन लाभ लोभ चीजों को दिखाता है। वहीं जो केतु है, केतु जो है वो आध्यात्म को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है, मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है, आपको उन चीज़ों से डिटैच करता है जिन चीज़ों के प्रति आप आसक्त होते हैं, आपको जो है दुनियादारी से दूर करता है, आपका जिनसे मोह है, जिनसे लगाव है, उनसे आपको अलग करने का काम केतु करता है। और केतु कई बार ऐसे दर्द दे देता है जो आदमी अपने जीवन में भुलाए भी नहीं भूलता है दोस्तों। इतना गहरा दर्द दे देता है कि वो सालों तक जो है आदमी को अंदर तक जो है वो दर्द पहुंचाता रहता है। और इस तरह का दर्द होता है कई बार आदमी वो दूसरों से शेयर भी नहीं कर पाता है दोस्तों। ऐसे दर्दों के लिए राहु के साथ साथ जो है वो केतु को जाना जाता है दोस्तों। क्योंकि राहु जो है वो कई तरह की फिजिकल चोटों को डिनोट करते हैं, शरीर में लगने वाले चोट हो गई, आर्थिक रूप से किसी तरह की जो तंगी आती है उसको डिनोट करते हैं। लेकिन जब केतु किसी प्रकार का दर्द या दुख देते हैं तो वो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार का होता है। अगर आप आसक्ति किसी चीज़ के प्रति बनाए रखेंगे तो केतु आपको इतना परेशान कर देगा, इतना तंग कर देगा कि आप उसका जो घेरा है वो तोड़ ही नहीं पाएंगे। दूसरी जगह दोस्तों केतु को शुभ भी माना गया है क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने को भौतिकता और आध्यात्म दोनों के बीच की कड़ी के रूप में मानते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि कोई ना कोई ऐसी परम शक्ति है जो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को संचालित करती है। तो ऐसे लोगों के लिए केतु जो है वो वरदान से कम नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप स्वयं से किसी चीज के प्रति आसक्त हैं तो उसका त्याग करते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर केतु प्रसन्न होता है दोस्तों। केतु ऐसा ग्रह है कि जब वो अपने पे आ जाता है तो वो गुरुओं का भी गुरु है। वो इतना गुण ज्ञान दे देता है आदमी को जो शायद बड़े से बड़े किसी तपस्वी को भी ना मिलता हो। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर समझने की जरूरत है दोस्तों कि ये साल किस प्रकार से रहेगा। दोस्तों ये साल आप देखेंगे तो इस चीज के लिए जाना जाएगा कि लोगों की जो अपनी आसक्तियां हैं, अगर उन आसक्तियों का लोग त्याग नहीं करेंगे, अगर उनको खुद से छोड़ेंगे नहीं, तो केतु उनको ये साल ऐसा दर्द देकर जाएगा कि वो अपनी ताउम्र जिंदगी भर उस दर्द को भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। ये टाइम है दोस्तों अपने आप में सुधार लाने का, अपने को परमात्मा से जोड़ने का और
अपनी भौतिकता को एक लिमिट तक बांधने का, अपने लालच, लोभ, क्रोध को संयमित करने का, उसके साथ साथ जो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनका भौतिकता से संबंध है, चाहे वो आपकी कोई प्यारी वस्तु हो, चाहे वो कोई आपका कुछ किसी से कोई रिश्ता या संबंध हो, जिस भी तरह की आपको बंधनों में बांधने वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप स्वयं उससे मुक्त होने के लिए खुद को तैयार रखेंगे तो केतु आपको ये साल ऐसा दे जाएगा कि आपके लिए वरदान साबित होगा। और अगर आप उन चीज़ों से बंधे रहते हैं, आसक्ति में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, माया में बंधे रहते हैं, तो केतु आपको एक श्राप की तरह ये साल जो है वो देकर जाएगा दोस्तों। उसके साथ ही अगली वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों, चाइनीज़ जो वर्ष है वो भी इसी साल से शुरू होने वाला है, जो चाइनीज़ वर्ष है, क्योंकि चाइनीज़ आप जानते हैं वो किसी धर्म को नहीं मानता है लेकिन ज्योतिष को मानता है दोस्तों। चाइनीज़ का देखिए इतना बड़ा सस्पेंस है कि एक ऐसा देश जो किसी भगवान को, किसी धर्म को जो है तवज्जो नहीं देता है, ना मानता है, उसके बावजूद भी उस देश के अंदर एक बहुत बड़ा लोगों का जो तबका है वो ये मानता है कि ज्योतिष काम करती है, ज्योतिष का एक अपना आधार है। और दोस्तों जब ज्योतिष से आप जाकर इस प्रश्न का अंतर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हम कौन है, परमात्मा कौन है, तो ज्योतिष उसका सवाल भी देता है, उस सवाल का जवाब भी आपको उस ज्योतिष में मिलता है। लेकिन वो एक अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ज्योति जो है वो आत्मा और परमात्मा दोनों का संबंध दिखाता है और किस प्रकार से वो ये भी बताता है कि ईश्वर का अस्तित्व किस प्रकार का है, भौतिक स्वरूप में है या अभौतिक स्वरूप में है, साकार रूप में है या निराकार रूप में है, वो दोनों ही जवाब देता है दोस्तों। अगली वीडियो में हम चाइनीज़ ईयर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि 2023 चाइनीज़ ज्योतिष के हिसाब से किस प्रकार का रहने वाला है, तो उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।